हेलो एवरीवन, आज है 14 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए 319 रुपए का ये शेयर है, काफी बेहतरीन कंपनी है और काफी भारी भरकम डिविडेंड भी इसने पिछले साल पे किया है और काफी लोगों को हैरान भी किया है, क्योंकि डिविडेंड पेइंग के मामले में सबसे ज्यादा अगर किसी ने पे किया हो पिछले साल तो वो वेदांता है। इवन परसेंटेज वाइज भी अगर हम देखें तो वेदांता ने सबसे ज्यादा पे किया है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या उसी तरीके का डिविडेंड पे आउट हमें इस साल भी देखने को मिल सकता है कि नहीं, या फिर इस साल थोड़ा सा चेंज हो सकता है। देखो, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है 319 रुपए के आसपास, और एक महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में वेदांता के शेयर में तकरीबन 2% का ग्रोथ है। इस बीच टूटा जरूर था, ये 285 तक गया, वापस तेजी पकड़ ली यहां पर। और इवन अगर आप एक साल की बात करोगे तो पिछले एक साल में वेदांता लिमिटेड के शेयर में 6% की गिरावट है। 213 पर गया था शेयर, कहां से? 435 रुपए से। और जो गिरावट की सबसे पहली वजह थी वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस था, एक झटके में टूट गया था ये शेयर। दोबारा जो गिरावट बनी उसकी वजह थी कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था बहुत बड़ा, वो खबर आई थी तो और ज्यादा ये करेक्शन दिखाया था। लेकिन धीरे धीरे उसने तेजी दिखाना शुरू किया जब खबर आना शुरू हुई कि भैया सेमीकंडक्टर बिजनेस में बहुत बड़ा प्लांट शुरू करने वाले हैं ये, और एक झटके में शेयर रॉकेट बन गया और शेयर चला गया 300 रुपए से भी ऊपर, 315 के आसपास। लेकिन दोबारा खबर आई कि देखो सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा अलग बिजनेस है, जिसका वेदांता लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी अलग कंपनी रहेगी। तो वापस से शेयर टूट गया और वापस 250 रुपए तक गया, लेकिन वापस तेजी पकड़ ली। देखो, मैं मानता हूं कि भले ही सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा अलग एंटिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वेदांता लिमिटेड ने और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया उस वाले बिजनेस में और सब कुछ सही रहा तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा ब्रांड बिल्डिंग कह सकते हो आप, एक कंपनी पर असर पड़ेगा ये, और कहीं ना कहीं उसका फायदा वेदांता को भी होगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से वेदांता लिमिटेड का जो शेयर है 300 रुपए के नीचे अगर जाता है तो इनिशियल बाइंग के मौके बनते जरूर है वहां पर। और जहां तक बात है डिविडेंड की तो उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे जरूर। देखिए, लार्ज कैप कंपनी 1,18,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप, वॉल्यूम देखे तो 85 लाख के आसपास का, मतलब अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड तो हो रहे हैं। रेवेन्यू अच्छे है, प्रॉफिट अच्छे है। 36,600 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है सितंबर क्वार्टर में और 1,800 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया है। हालांकि सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट इनका काफी कम रहा, क्योंकि एक्चुअली में ये वो कंपनी है जो क्वार्टर में 4,000 से 5,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है, तो कहीं ना कहीं सितंबर में कम जरूर था। लेकिन दिसंबर के रिजल्ट अभी आने वाले हैं और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो कैसे आते हैं। कंपनी में अगर आप देखो तो प्रमोटर की बहुत बड़ी होल्डिंग है, लेकिन दिक्कत यहां पर यह भी कि सारे के सारे शेयर्स गिरवी पड़े हुए हैं। और यहां पर इनकी एफआईएल्स म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी भी काफी बड़ी क्वांटिटी में है। वेदांता लिमिटेड को लेकर देखा जाए तो वेदांता लिमिटेड ने बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा। खरीदने की बात हर कोई कर रहा है, कहां पे खरीदना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें इनके डिविडेंड की, भैया चर्चा इसी की होती है हमेशा। तो पिछले साल इसने 80 रुपए से भी ज्यादा का आपको डिविडेंड पे किया है। अगर मैं अप्रोक्स बताऊं तो 81.50 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 82 रुपीज का इसने आपको पिछले साल डिविडेंड पे किया है, जो कि भारी भरकम डिविडेंड है। और देखो, वेदांता लिमिटेड में अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब भी आपको बहुत सस्ता मिल रहा था कोविड के वक्त, ये आपको मिल रहा था 65-70 रुपए के आसपास यहां पर, ठीक है। और तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी कि खरीदो और भूल जाओ इसको, क्योंकि बहुत बड़ी रफ्तार उसके बाद देखिए। आप खुद सोचो कि शेयर भैया 60 रुपए का था, ये ऑलमोस्ट 60-65 रुपए का शेयर था, और पिछले साल इसने डिविडेंड पे कर दिया है 80 रुपए से भी ज्यादा, 82 रुपीज का। मतलब अगर हम तब से लेकर अब तक देखें तो ये आपको 110 रुपए 120 रुपए तक का डिविडेंड पे कर चुका है। तो कहीं ना कहीं फायदा बहुत ज्यादा हुआ है लोगों का यहाँ पर, अगर आपकी बाइंग प्राइस कम लेवल पर होती है तो। और ये मैंने पहले भी कहा था कि देखो, जब शेयर सस्ते में मिल रहा था, और अगर आप चाहो तो मेरे 2 साल पुराने वीडियो को जाके चेक भी कर सकते हो कि वेदांता जब आपको 80 पे मिल रहा था, 65 पे मिल रहा था, 100 पे मिल रहा था, 150 पे मिल रहा था, कई सारे वीडियो से मेरे कि खरीदो इसको, ठीक है। और यहां पर काफी अच्छी रफ्तार बनी है और डिविडेंड भी पे किया है। और देखो, मुझे लगता है कि आने वाले मतलब इस साल में भी ये आपको डिविडेंड पे कर सकता है। हालांकि 80 रुपए तो नहीं, लेकिन हाँ पोटेंशियल जरूर है कि एटलीस्ट 40-50 का साल भर का डिविडेंड पे कर सकता है। साल में 3-4 बार डिविडेंड पे करेगा ये वेदांता लिमिटेड। और वेदांता में देखा जाए तो रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी है इनके, 1,32,000 करोड़ के रेवेन्यू देखने को मिले, और प्रॉफिट
और भी ज्यादा है, 23,700 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं, काफी बड़े प्रॉफिट्स है ये। वेदांता लिमिटेड अगर देखा जाए तो पी रेशो 6.25 का, जो कि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी कम है, क्योंकि सेक्टर पी 13 के आसपास का है। और यही वजह है कि 57% एनालिस्ट भी कह रहे खरीदारी करो। प्रॉफिट अच्छा है, एंट्री पॉइंट भी सही है खरीदारी के लिए। लेकिन अगर हम बात करें, जो एक नेगेटिव पॉइंट है वेदांता में, वो ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग तो अच्छी है लेकिन सारी की सारी गिरवी पड़ी हुई है। और यही वजह है कि वेदांता भैया भारी भरकम डिविडेंड भी पे कर रहा है, क्योंकि भले ही गिरवी है लेकिन है तो भैया प्रमोटर की ही ना होल्डिंग। तो यहां पर फायदा उनको इसका मिल भी रहा है और काफी बड़ा पैसा कह सकते हो कि इसकी वजह से निकल भी रहा है। 0.82% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 9.55% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.10% एफआईएल के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर 11.85% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। कई सारे बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने वेदांता में पैसा लगाया जरूर है, अपने पोर्टफोलियो का वेटेज भी इसको जरूर दिया है। लेकिन अगेन कहूंगा कि ये जो कंपनी है ना वो बहुत ही रिस्की कंपनी है, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो है मेटल, ठीक है। और ग्लोबली अभी सिचुएशन उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। ग्लोबली अगर कुछ भी होता है तो भैया मेटल के स्टॉक सबसे ज्यादा हैम्पर होते हैं। सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल सेक्टर जो अगर कोई है तो वो मेटल सेक्टर है। और यही वजह भी है कि वेदांता जैसे कंपनियों के अगर आप लॉन्ग टर्म के शेयर प्राइस भी देखोगे, देखो जो तेजी पिछले 3 साल में बनी है वो तो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन अगर आप 10 साल का ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि पिरामिड तो भैया यहां पर ही बने हैं। एक बड़ी रफ्तार आती है, बड़ी गिरावट आती है, बड़ी रफ्तार आती है, बड़ी गिरावट आती है, बड़ी रफ्तार आती है, बड़ी गिरावट आती है। तो देखो पहली चीज तो ये कि वेदांता अगर किसी एक प्राइस अगर आप खरीदारी करते हो तो किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स यहां पर नहीं खरीदने चाहिए। 300 रुपए के नीचे मिलता है और मान लीजिए कि आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 25 शेयर आप खरीदिए 300 रुपए के नीचे। उसके बाद हर 30 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहे तो 25-25 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हैं। और वेदांता ने जिस तरीके से पिछले साल डिविडेंड पे किया है, मुझे लगता है कि हालांकि उतना 80-90 रुपए का तो पे नहीं करेगा इस साल, लेकिन हाँ ये जरूर है कि साल में आपको ये 3-4 बार डिविडेंड पे करेगा, जिसकी कुल अमाउंट जो है वो एटलीस्ट 40 से 60 रुपए के आसपास हो सकती है कुल मिलाकर, ठीक है, कुल मिलाकर। तो वेदांता कंपनी अच्छी है, कोई शक की बात नहीं है, और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यू अच्छे हैं, शानदार है। लेकिन ग्लोबली सिचुएशन अगर कुछ खराब होती है तो सबसे ज्यादा असर इस कंपनी पर पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कंसर्न यहां पर जरूर है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, 300 रुपए के नीचे अगर जाएगा तो खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हो, और हर 30 रुपए की गिरावट में चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज भी करके यहां पर चल सकते हो। इसके अलावा एक और कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनी है ये, 88 रुपीज का शेयर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में SAIL जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वेदांता लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।